Welcome back in video lectures. Good morning all of you. So we were here exercise number 5. Rewrite the following sentences using possessive adjective as possessive pronoun. One is done for you. So you can see here, this is my pen. पजेसिव एडजेक्टिव, दिस पेन इज माइन. तो यहाँ पे जो है ना पेन पहले आ गया तो वो प्रोनाउन बन जाएगा, और लास्ट में यहाँ पे पेन आया था ऑब्जेक्ट, तो वो एडजेक्टिव. मीन्स आपको इसमें ऐसा याद रखना है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आता है ना वो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, और अगर पहले आ जाता है तो वो प्रोनाउन होगा. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. यहाँ पे दिए हुए हैं, मैंने नोटबुक में लिख रखा है. दिस इज योर स्कूल यूनिफॉर्म. ठीक है, तो कैसा बनाना है हमको, दिस स्कूल यूनिफॉर्म इज योर्स. ठीक है, प्रोनाउन में से यहाँ पे देखिए क्या करना है, एज ए पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव एडजेक्टिव बनाना है फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन में से. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में योर्स डाला मैंने. फिर यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, दैट इज हिज पेंटिंग कलर्स. अभी पेंटिंग कलर्स है. ठीक है, तो अभी इसका प्रोनाउन बनाएंगे. कलर्स लास्ट में आया, एडजेक्टिव दिया हुआ है और उसका हमको प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है. तो दैट पेंटिंग कलर्स, कलर्स आगे आ गए इसलिए ये प्रोनाउन बन गया, तो पजेसिव प्रोनाउन बन गया. दैट पेंटिंग कलर्स इज हिज. देयर आर योर स्वीट्स, सॉरी दीज आर योर स्वीट्स. दीज स्वीट्स आर योर्स. दोज आर देयर प्लेथिंग्स. दीज प्लेथिंग्स, those playthings are theirs. This is our lawn. The lawn is ours. This is her crayons. ठीक है, आपको बस ऐसा याद रखना है कि लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, बस इसको हम पजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए, दिस crayons is his. That is your pet cat. That pet cat is yours. These are her notebooks. These notebooks are hers. That is his clock. That clock is his. These are my pens. These pens are mine. This is not her doll. उसकी डॉल नहीं है, तो this doll is not her. इसमें ऐसा आएगा, this डॉल, यहाँ पे डॉल लिख दो, दिस डॉल इज नॉट हर, ऐसा आएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, दिस इज अवर क्रिकेट किट. दिस क्रिकेट किट इज अवर्स. दैट इज नॉट माई कार. दैट कार इज नॉट माइन. दिस इज हिज पुलोवर. दिस पुलोवर इज हिज. दोज आर योर शर्ट्स. दोज शर्ट्स आर योर्स. So this exercise is complete. I hope you understood. Now see the next one. ये आगे मैंने आपको करा दिया था. अभी यहाँ पे ये दो एक्सरसाइज रही थी. सो लेट्स सी, पिक आउट. यहाँ पे थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन है दिया हुआ, तो यहाँ पे आगे था एम्फेसाइजिंग एंड रिफ्लेक्सिव. इन दोनों की हमको करना था, डिफरेंसेस हमको जानना था. अभी है रिलेटिव प्रोनाउन. तो व्हाट इज रिलेटिव? अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो. अ रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट्स अ नाउन से रिलेटेड होता है, एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो, जो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो फॉलो होते हो. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज द मैन हु चीटेड अस. तो हु किसके लिए यूज़ हुआ? ऑफ कोर्स मैन के लिए यूज़ हुआ, और उसके साथ बहुत ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी यूज़ हुए. एज अ जनरल रूल, हु, whom, whose is generally used for persons only. It can be referred to a singular and plural noun, or a noun of masculine, feminine or common gender. Now see for instance, अभी यहाँ पे देखिए, who है, whom है, whose है, जनरली पर्सन्स के लिए यूज़ होता है. ओके, सो पर्सन के लिए ये जनरली यूज़ होता है, एंड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल में भी आता है. उसमें नाउन और नाउन ऑफ मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड कॉमन जेंडर, तीनों जेंडर में आता है. फॉर इंस्टेंट यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, द चाइल्ड हु वॉज रनिंग अक्रॉस द रोड मेट विथ एन एक्सीडेंट, सिंगुलर है. ठीक है, तो यहाँ पे द चाइल्ड है, तो द चाइल्ड हु किसके लिए यूज़ हुआ? द चाइल्ड के लिए. ठीक है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये
क्योंकि ऐसे हु का रिलेशन किससे है, द चाइल्ड से है। द चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड डू वेल इन देयर एग्जामिनेशन, प्लूरल है। अभी चाइल्ड का चिल्ड्रन हुआ, दैट इज कॉल्ड प्लूरल। द टीचर मेड द पेरेंट्स ऑफ दोज चिल्ड्रन हुज परफॉर्मेंस वॉज पुअर इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर है, पर्टिकुलर बताया नहीं है कि वेदर ही और शी। ठीक है, इसलिए ये बन जाएगा कॉमन जेंडर। अब मैंने आपको आगे भी समझाया। फिर देखिए, द गर्ल शेयर्ड हर टिफिन विद द सिक ओल्ड लेडी हुम शी हैड मेट ऑन द वे। तो अभी गर्ल जो है ना, उसने अपना टिफिन शेयर किया। हुम, तो हुम किसके लिए यूज़ हुआ, ऑफकोर्स पर्सन के लिए। तो ये रिलेशन है इसका गर्ल के साथ बता रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। एंड ये फेमिनाइन जेंडर है बिकॉज आगे गर्ल दिया हुआ है। नाउ सी, समटाइम्स हुज इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। अभी हुज जो है ना, कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स यानी प्लेसेस में, नॉन लिविंग थिंग्स में भी यूज़ होता है। फॉर इंस्टेंस, द बस हुज विंड स्क्रीन ब्रोक इन द एक्सीडेंट वॉज पार्क्ड एट द रोड साइड। अभी यहाँ पे विंड स्क्रीन यानी जहाँ से हवा आती है, ठीक है, विंडो की स्क्रीन जो होती है ना, वो टूटी हुई है। हुज यानी अभी द बस है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो सांस नहीं लेती। ठीक है, उसमें तो पेट्रोल एंड डीजल ही होता है। ठीक है, इंसान सांस लेते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं लेती। तो देखिए, विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ एंड फॉर एनिमल। अभी विच किसके लिए यूज़ होता है, विदाउट लाइफ, जैसे टेबल है, विंडो है, डोर है, एंड एनिमल्स के लिए। ठीक है, डॉग, कैट एट्सेट्रा। इट कैन बी रिफर टू सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन। ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन में भी आ सकता है। फॉर इंस्टेंस, द हाउस विच हैड बीन लाइंग वेकेंट सिंस लास्ट 1 year हैड बीन सोल्ड ऑफ। अभी यहाँ पे देखिए, द हाउस है ना, तो हाउस है नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें कोई ब्रीथ नहीं होता। ठीक है, इंसान ब्रीथ लेता है पर ये हाउस नहीं लेता, तो उसमें हमने विच यूज़ किया। अभी देखिए, द लायन विच, अभी एनिमल के लिए मैंने बोला था, विच जो है वो एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अभी देखिए ये एग्जाम्पल एनिमल्स का। ठीक है, तो द लायन विच हैड फॉलन सिक डाइड इन दी वेटेनरी हॉस्पिटल। वेटेनरी हॉस्पिटल का मतलब होता है, वेटेनरी मतलब जो एनिमल्स की हॉस्पिटल होती है, एनिमल्स का डॉक्टर होता है। फिर यहाँ पे आगे देखिए, नोट दैट इज यूज फॉर पर्सन। दैट जो है किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए, एंड थिंग्स के लिए, मीन्स तीनों के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको बताया था कि आगे हु जो है पर्सन के लिए होता है, हु जो कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है, विच जो है एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एंड दैट है वो तीनों के लिए यूज़ हो सकता है, सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए देख लीजिए। शी इज़ द टीचर दैट टीचेस इंग्लिश इन अवर स्कूल। तो टीचर है, पर्सन है, इसके बावजूद भी दैट यूज़ किया। फिर यहाँ पे देखिए, आई हैव लॉस्ट द बाइसिकल, नॉन लिविंग थिंग से दैट यूज़ किया। फिर यहाँ पे देखिए, द नाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स बैक इज कॉल्ड इट एंटीसीडेंट। अभी यहाँ पे देखिए, द नाउन टू विच द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स बैक इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मैंने आपको आगे भी बताया था। ठीक है, जो अभी हम नाउन यूज़ कर रहे हैं ना, द टीचर, फिर इसके रिलेटेड हमने दैट यूज़ किया। ठीक है, तो दैट का एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी कौन होगा, द टीचर होगा। ठीक है, आपको मैंने ये आगे भी समझाया है। नाउ सी द एक्सरसाइज, पिक आउट द रिलेटिव प्रोनाउंस एंड देयर एंटीसीडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी इसमें एंटीसीडेंट एंड रिलेटिव प्रोनाउन निकालने हैं। एंटीसीडेंट यानी पूर्वगामी जो पहले यूज़ हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, काइंडली रिटर्न द मनी दैट आई लेंट यू। अभी मनी के लिए क्या यूज़ हुआ, दैट यूज़ हुआ। तो दैट किससे रिलेटेड है, मनी से, तो पहला मनी आया, इसलिए मनी बन जाएगा एंटीसीडेंट, एंड दैट बन जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये इससे रिलेट कर रहा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। शो मी द बुक्स, बुक्स हो गया एंटीसीडेंट, विच यू हैव गोट फ्रॉम द लाइब्रेरी। अभी मैंने एंटीसीडेंट शॉर्ट में लिख दिया है, रिलेटिव प्रोनाउन भी शॉर्ट में लिख दिया है। आप चाहो तो शॉर्ट भी लिख सकते हो और फुल भी लिख सकते हो, एज यू विश। तो देखिए आगे, द गर्ल हु लाइड वॉज पनिश्ड बाय द कोच। अभी यहाँ पे देखिए, गर्ल है वो एंटीसीडेंट बन जाएगा, एंड हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन। फिर फोर्थ वाला देखिए, अ मैन हु इज ट्रूथफुल इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। मैन एंटीसीडेंट, हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें ऐसा ही होगा कि दैट है, हुज है, विच है, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, और नाउन जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा, वो क्या होगा, एंटीसीडेंट।
तो यहाँ पे देखिए द लायन दैट इंजर्ड द ओल्ड मैन वेंट इनटू द जंगल। द लायन है एंटीसीडेंट, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज प्रतिमा, प्रतिमा तो प्रतिमा क्या हो गया, नाम है एंटीसीडेंट, एंड हुज है रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ सी आई बोट द फ्रूट्स, फ्रूट्स बन गया एंटीसीडेंट एंड दैट बन गया रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ सी द चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स आर डेड आर कॉल्ड ऑर्फन्स। अब जिसके माता पिता मर जाते हैं वो अनाथ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द चिल्ड्रन एंटीसीडेंट एंड हुज है रिलेटिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे देखिए दिस इज द डंकी, डोंकी, डोंकी है एंटीसीडेंट, दैट है रिलेटिव प्रोनाउन। फिर यहाँ पे लास्ट वन देखिए हैव यू रिसीव्ड द मनी ऑर्डर, अभी मनी ऑर्डर है एंटीसीडेंट, विच योर फादर हैड सेंट फॉर यू, फिर क्वेश्चन, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। So I hope you all are understood this exercise. Now see the last one. Fill in the blanks with someone, anybody, somebody or nobody. बस ये 4 दिए हुए, इससे fill in the blanks हमको fill करनी है। So let's start. Woman, may I speak to someone in the sales department please? तो someone मैं किसी के साथ बात कर सकती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट यानी यहाँ होटल पे हम जाते हैं या हॉस्पिटल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो आगे बैठे हुए होते हैं ना, रिसेप्ट यानी स्वीकार करना, हमको स्वीकार करने के लिए, हमारी जो है सुनने के लिए, तो उसको हम रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं। तो आई एम सॉरी मैडम, इट इज़ द लंच ब्रेक, देयर इजंट एनीबडी इन दी डिपार्टमेंट राइट नाउ। तो वो सॉरी बोलती है कि नहीं अभी आप कोई भी नहीं है वहाँ पे क्योंकि लंच टाइम है। नाउ सी वूमन, बट इट इज़ अर्जेंट, आई नीड टू स्पीक टू समबडी अबाउट माई ऑर्डर ऑफ बुक्स टुडे। लेकिन मुझे अभी मैंने मेरे बुक्स के ऑर्डर के बारे में बात करनी है किसी से। रिसेप्शनिस्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम बट देयर इज़ नो बडी हियर। मैं बहुत ही एक्सट्रीमली सॉरी हूँ लेकिन वहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं है। यू कैन कॉन्टेक्ट आफ्टर एन आवर, तुम कॉन्टेक्ट कर सकती हो आफ्टर एन आवर। अभी वूमन, कैन यू गिव मी एनीबडीज मोबाइल नंबर प्लीज़। तो वो लेडी बोलती है मुझे किसी का आप मोबाइल नंबर देख सकते हो। आई हैव टू बोर्ड द बस आफ्टर हाफ एन आवर। रिसेप्शनिस्ट, आई एम सॉरी वी डोंट गिव आउट पर्सनल फोन नंबर्स, इट वुड बी बेटर इफ़ यू कैन कॉल बैक आफ्टर एन आवर, देयर विल सर्टनली बी समबडी हियर बाय देन। वुमन, थैंक यू। रिसेप्शनिस्ट, यू आर वेलकम। अभी यहाँ पे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस विथ हिज, माइंड, योर्स एंड हर्स, इन सब से बढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए सुषमा, सुषमा एंड प्रतीक के दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रही है, वो देखेंगे। आर यू यूजिंग माई जेल पेन और इज दैट योर्स, सुषमा बोल रही है। फिर प्रतीक बोल रहा है वेल दिस इज माइन, प्रतीक बोल रहा है ये मेरी है, ठीक है। नाउ सी वेयर इज योर्स देन, फिर सुषमा पूछती है तुम्हारी कहाँ है। आर यू श्योर इट इज़ योर्स, तुम्हें पता है पक्का कि ये तुम्हारी ही पेन है। सोनाली, प्रतीक, सोनाली वॉज राइटिंग अ रिपोर्ट इन द मॉर्निंग, मे बी शी वॉज यूजिंग हर्स। सुषमा, नो दैट इज माइन, इट हैज़ ए ग्रीन कैप, जिसका ग्रीन कैप है। हर्स हैज़ ए येलो वन, उसका येलो कैप था, मतलब पेन की लीड का। नाउ सी प्रतीक, वाई डोंट यू आस्क अजय, अजय से क्यों नहीं पूछ रही, ही इज यूजिंग अ येलो कैप्ड पेन। Sushma, I asked but he says that is his pen. Where is mine? I wonder, please help me find it out. तो यहाँ पे इतना ही था. So I hope you understood this as well. So till then stay safe, stay happy. Bye bye.